साथियों वेलकम। आज हम नया टॉपिक लाए हैं TTA 130। इसके ऊपर हम बात करेंगे हॉर्स पावर और टॉर्क के ऊपर। टॉर्क आपको पहले भी मैंने बताया था, आप मेरा TTA 110 देखेंगे, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है हॉर्स पावर क्या होती है, टॉर्क क्या होती है। मगर आज हम थोड़ा और इसमें डिटेल में बात करेंगे। हॉर्स पावर एक फार्मूला से बनती है और टॉर्क नापी जाती है मशीन के ऊपर, इंजन के ऊपर लोड डाल के, ठीक है। तो फिर हम फार्मूला से हम टॉर्क को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करते हैं। अब टॉर्क में होती क्या है, ये है जैसे आप तौलिया या कपड़ा निचोड़ रहे हैं तो हाथों से जो जोर लगा रहे हो और पानी उसका तभी निकलेगा, आप उसको बहुत ज़्यादा घुमा के जोर लगाओगे ताकि अंदर जो पानी को अंदर उसकी जगह खत्म कर दो ताकि पानी नीचे गिरे, ठीक है जी। जैन की बोतल आपने खोलनी है, उसका ढक्कन खोलना है, यहाँ कोई आपका मसालों का ढक्कन खोलना है, तो ढक्कन के ऊपर जब आप जोर लगाते हैं तो वो भी टॉर्क है। स्टीयरिंग व्हील आप घुमाते हो ट्रैक्टर का या कार का, वो जब हाथों से आप जोर लगा रहे हो तो आप टॉर्क लगा रहे हो, पावर नहीं लगा रहे, टॉर्क। ऐसे ही जो इंजन है उसकी पिस्टन पर जोर पैदा होता है और वो क्रैंक को घुमाती है तो इंजन जो है टॉर्क पैदा करता है, ठीक है जी। पावर हॉर्स पावर नहीं पैदा करता, टॉर्क पैदा करता। हॉर्स पावर फॉर्मूला से निकलेगी टॉर्क की वजह से। और जब हम टॉर्क मेजर करते हैं तो जैसे ये ब्लू मशीन हम दिखा रहे हैं, उसके आगे इंजन लगा हुआ है, तो ये जो मशीन है डायनमोमीटर, इसको हम इंजन डायनमोमीटर बोलते हैं, तो ये इसकी टॉर्क मेजर करेगा। फिर मशीन के अंदर का मोटर वगैरह जो सिस्टम लगा होता है वो कैलकुलेट करके हॉर्स पावर भी दिखा देगा, ठीक है जी। और ये टॉर्क लगाने का ये जो तरीका है ये हमने सर ने आजमाया हुआ है। और कम से कम टॉर्क क्या होती है, आप दोनों अब ये स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा जोर लगा रहे हो तो कम से कम टॉर्क है। अब जब आप पूरा कंपटीशन कर रहे हो, दोनों अपना फुल जोर लगा रहे हैं, तो जिसका ज़्यादा जोर होगा वो जीतेगा, इसका मतलब उसकी टॉर्क ज़्यादा थी। अब मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क एक होती है कि जब इंजन बिना लोड के चल रहा है और 2000 चक्रों में चल रहा है, वो हम उसके ऊपर थोड़ा सा लोड है इंजन का अपने आप को चलाने के लिए लोड पड़ रहा है और मशीन को चलाने के लिए लोड पड़ रहा है, तो ये होती है मिनिमम टॉर्क कम से कम। और जब धीरे धीरे हम मशीन के ऊपर लोड डालते हैं, इतना लोड डाल देते हैं कि टॉर्क उसमें रीडिंग आएगी, फिर टॉर्क बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम लोड डालेंगे। एक जगह ऐसी आएगी लोड की कि वहाँ से टॉर्क और बढ़ना बंद हो जाएगी, तो वो उसकी मैक्सिमम टॉर्क है। और उसी आरपीएम को हम साथ ले लेते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क कितने आरपीएम में बनी, ठीक है जी। अब हम टॉर्क बैकअप, एक आपने सुना होगा बैकअप टॉर्क भी होती है इंजनों में, वो होती है मैक्सिमम टॉर्क और जो कम से कम टॉर्क है, दोनों को घटा के तो उसको डिवाइड कर दो, जो टॉर्क है सबसे ज़्यादा वो मिनिमम टॉर्क से उसको डिवाइड करना है, ठीक है जी। तो ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे अधिक से अधिक टॉर्क 250 है, कम से कम टॉर्क उसकी रिकॉर्ड हुई थी तो 200, तो 250 200 माइनस डिवाइड बाय 200, तो उसकी बैकअप टॉर्क हो जाएगी 25%। ऐसे दूसरा एग्जांपल है वो 30% हो जाएगी अगर वो टॉर्क 300 है और कम से कम 220 है, ठीक है जी। अब ये कम से कम ये जो टॉर्क होगी 200, ये उस इंजन होगी जिसके रेटेड आरपीएम ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा रेटेड आरपीएम होंगे, ये जो 200 है ये कम से कम ये नीचे गिरता जाएगा। और जब इंजन के ऊपर हम टॉर्क मेजर करते हैं तो इंजन खाली होता है, ना रेडिएटर लगा होता है, ना पंखा, ना वाटर पंप, ना अल्टरनेटर, ना हाइड्रोलिक पंप, ना ही गियर बॉक्स। तो ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ पावर अपने आप को चलाने के लिए यूज़ करती हैं, तो ये सारा कुछ उतरा होता है। तो फिर हम इंजन की टॉर्क मेजर करते हैं, उस टॉर्क को हम हॉर्स पावर में कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब जब हम शोरूम में जाते हैं तो वो कहता है कि ट्रैक्टर कितना हॉर्स पावर का है, वो ये इंजन की हॉर्स पावर बताते हैं। तो इंजन की हॉर्स पावर से आपका तो काम नहीं चलेगा ना, आपके ट्रैक्टर में तो ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो आपको इंजन की हॉर्स पावर से कोई कंपटीशन नहीं करना, ठीक है जी। और ये जब मशीन पर चेक होता है तो एक हम उसमें क्या क्या मेजर करते हैं, उसमें हम टॉर्क मेजर करते हैं और हॉर्स पावर कैलकुलेट होती है। इंजन क्रैंकशाफ्ट के चक्कर कितने हैं वो रिकॉर्ड होगा। फ्यूल की एक
1 हॉर्स पावर के लिए 1 घंटे में कितना डीजल लगा वो रिकॉर्ड होगा, वो भी मशीन रिकॉर्ड कर देगी। ठीक है जी। इंजन और उसके मोबिलिटी का टेम्परेचर कितना है और उसकी जो धुएं की गैसेस निकल रही हैं उसमें सरकारी रूल से वो पूरा ठीक है कि नहीं, और इंजन टेम्परेचर और ऑयल प्रेशर चेक होता है। और इसको हम अलग अलग लोड पर चेक करते हैं, पहले लोड थोड़ा डाला, फिर ज़्यादा किया, फिर ज़्यादा किया, ऐसे। और फिर आगे हमने चेक करनी होती है पीटी हॉर्स पावर। पीटी हॉर्स पावर कैसे चेक करेंगे? पूरे ट्रैक्टर को हम बैरोमीटर मशीन के साथ लगाएंगे, पीटीओ को अंग्याई करके ट्रैक्टर चलाएंगे। तो अब क्या होगा, ये सारा कुछ ट्रैक्टर में लगा हुआ है, रेडिएटर, ऑल्टरनेटर, पंप, वाटर पंप, गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक पंप। तो ये सारा लगने के बाद इंजन की पावर पीटीओ तक पहुंचने तक ये कुछ वेस्ट हो जाएगी, ये चीज़ें उसकी हर पर खा लेगी। इसका मतलब कि पीटीओ की पावर हमेशा इंजन से कम होती है, और जो जिम्मेदार ने यूज़ करनी है वो तो पीटीओ की पावर ही यूज़ करनी है ना। इंजन और किसी ट्रैक्टर में ये 8% कम हो जाती है, किसी में 10% होती है, किसी में कुछ होता है। तो आपको पीटीओ हॉर्स पावर से कंपैरिजन करना है, ना कि इंजन हॉर्स पावर से। आप फर्क समझ रहे हैं ना। तो इंजन हॉर्स पावर वाला जो तरीका है वो तो आप यूज़ नहीं कर रहे, आप खाली इंजन को थोड़ी यूज़ कर रहे हो, आप तो ट्रैक्टर भी यूज़ कर रहे हो जिसमें ये सारा कुछ साथ चलता है। तो इसलिए पीटीओ हॉर्स पावर को ही कंपेयर करना है किसी और कंपटीशन के साथ। ठीक है जी। और ये भी मशीन हमारे कंपनियों में लगी होती है, उसी में हम मेजर करते हैं, उसी में हम आपको चेक करके देते हैं। और ये सरकार का रूल भी है, जो साइड में प्लेट लगी होती है गियर बॉक्स में किसी जगह लगी होती है, ये जो कंपनी का सैंपल बना हुआ है, ये कंपनी का नाम होगा, ट्रैक्टर का मॉडल उसमें लिखा जाएगा और चेसी नंबर, इंजन नंबर लिखा जाएगा। और जहाँ मैंने लाल एरो किया है वहाँ पर उसकी पीटीओ की हॉर्स पावर लिखी जाएगी किलोवाट में, और 1 किलोवाट हॉर्स पावर बनाने के लिए उसने कितना डीजल लिया 1 घंटे में, वो लिखा जाएगा। यही असली फ्यूल कंजम्पशन है, और उसकी कौन से मंथ में, कौन से साल में ये बना वो लिखा जाएगा। और पोल्यूशन नॉर्म्स का सर्टिफिकेट आपको साथ मिलेगा। इंजन के जो साउंड है, इंजन की आवाज़ है, सलेंसर सब मिलाकर, वो भी इन सरकार ने लिमिट दी हुई है, उससे ज़्यादा नहीं हम कर सकते। वो भी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से मिलता है, तभी वो ट्रैक्टर पास होता है। अब हम ये जो पीटीओ की हॉर्स पावर है उसके ऊपर देखते हैं। ये कैसे है, पीटीओ में अगर प्लेट में 30 किलोवाट लिखा है तो वो इंजन तकरीबन 40 हॉर्स पावर का होगा। और एसएफसी जो होती है फ्यूल कंजम्पशन 250 ग्राम प्रति किलोवाट प्रति आवर, ये प्लेट पर लिखा होगा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो फ्यूल जो तेल डीजल है 1 घंटे में कितना यूज हुआ वो कैसे आएगा, 30 को गुना करेंगे 250 से। ठीक है जी। 30 क्या है, 30 किलोवाट है, और 250 क्या है, वो उसकी एसएफसी है। तो ये 7500 ग्राम प्रति घंटा होगा। ये डीजल है। अब डीजल की डेंसिटी आपकी जहाँ डीजल मशीन पर पेट्रोल पंप से डीजल लेते हैं वहाँ भी उसकी रीडिंग आती है, नहीं तो आप गूगल में चेक कर सकते हो, तकरीबन 0.84 होती है। तो 7500 को 0.84 से हम पूरा करेंगे तो ये तकरीबन 9 लीटर प्रति घंटा का डीजल आएगा इसमें, अगर ये ट्रैक्टर ये फुल लोड पर चल रहा है। मगर ऐसे होता नहीं है कि आपका 9 लीटर वो डीजल खाए। अगर नॉर्मली हम उसको, इसका मतलब कि फुल लोड पर चला ही नहीं रहे, अगर वो 6 या 7 लीटर खा रहा है तो इसका मतलब कि हम उसको फुल लोड से कम चला रहे हैं, तभी वो 6-7 लीटर आएगा ना। और कई बार आप शिकायत करते हो कि ये जो 8 लीटर खा गया, 8 लीटर खाएगा तो आपके लोड के हिसाब से 8 लीटर खाएगा। जैसे आप लोड बढ़ाते जाएंगे ये 9 लीटर तक खा सकता है। चलिए, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं होती, खाली सारा कुछ लोड के ऊपर है। एनर्जी यूज जो करेगा वो लोड के हिसाब से करेगा। क्योंकि आपको पता हो कि लोड तो आपने डाल दिया, तो एनर्जी आप कहीं वो डीजल कम खाए वो फ्री में तो आएगी नहीं, ताकत तो फ्री में नहीं आएगी, पैसा खर्चना पड़ेगा। पैसा कैसे खर्चा होगा, डीजल से खर्चा होगा। और ये हमने पहले आपको बताया हुआ हॉर्स पावर कैसे मेजर करनी है, ये मेरा पुराना एपिसोड भी आप देख सकते हो। थैंक यू।